कबीरा सब जगन धना धन बनता नहीं को धन बनता सोई जाने जब राम नाम धन धनवंता सोई जानियो जग राम हो। इस संसार में वही धनवान है जिसके पास में परमात्मा राम परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण के नाम का धन है। वही संसार में सबसे बड़ा धनवान और सुखी है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित समय अनुसार परीक्षित महाराज का विवाह होगा। पत्नी का नाम है इरावती और समय अनुसार परीक्षित महाराज के यहाँ पुत्रों ने भी जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। तो श्री परीक्षित महाराज ने देखा कि प्रशासन जो है बड़ा सुंदर चल रहा है। परीक्षित महाराज के शासन में गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता था। परीक्षित महाराज के राज्य में कोई भी अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्य में चोर लुटेरे होते ही नहीं थे। तो परीक्षित महाराज ने देखा पुत्र बड़े हो गए, राज कार्यों को संभालने लगे हैं, अब ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ लोग सोचते भी है कि चलो भाई अपनी जिम्मेदारी से हम पूर्ण रूप से फ्री हो चुके हैं। पुत्र घर के कार्यों को देखने लगे, घर परिवार भी बढ़िया चल रहा। सोचते हैं कुछ लोग कि चलो अब ऊपर की तैयारी कर लें, जिससे वह मार्ग भी सुनिश्चित सुंदर बन जाए। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछ लिया कि महाराज एक बात बतलाओ, क्या कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि घर का काम भी चल होता रहे और अपने दुकान आदि इत्यादि व्यवसाय भी देखते चले और भगवान का भजन भी होता रहे, हमारे ये सभी कार्य होते जाए। तो संत ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप 24 घंटों के लिए 3 भागों में बांट लो। 3 भागों में कैसे? बोले 8 घंटे सोना और 8 घंटे दुकान इत्यादि में बैठ करके धन कमाना और 8 घंटे भगवान का भजन करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने जो 8 घंटे सोने को बतलाए वो ठीक है, और 8 घंटे जो आपने धन कमाने के लिए बतलाए वो भी चलो हम चला लेंगे, लेकिन जो आपने 8 घंटे भगवान के भजन के लिए बतलाए हैं वो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है। तो संत ने कहा एक काम करो, 4 भागों में बांट लो। 6 घंटे सोना, 6 घंटे धन कमाना, 6 घंटे खेलना और 6 घंटे परमात्मा का भजन करना। बोले महाराज सोने में 8 घंटे पहले से ही कम थे, आपने 2 घंटे और कम कर दिए, और धन कमाने में भी 8 घंटे कम थे, उसमें भी 2 घंटे कम कर दिए, और खेलने का क्या ये आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने अभी भी जो 6 घंटे भजन के लिए बतलाए हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा है। तो उन संत ने कहा कि आप
21 घंटे कुछ भी करो, 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी से 3 घंटे परमात्मा के लिए निकालो, केवल 3 घंटे। और जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से 3 घंटे का समय परमात्मा को दे दिया, उसके आने वाले 21 घंटों में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आ ही नहीं सकता, कोई संकट नहीं आ सकता 21 घंटों में। लेकिन 3 घंटे ईमानदारी से निकालें। और देखने में ये आता कि 3 घंटे की कथा में भी ऐसे लगता है कि क्या बतला है, फिर इधर देख लेना, थोड़ा पड़ोसी से बात कर लेना, और ज्यादा हुआ तो कथा सुनने तो बैठे हैं लेकिन अपना मोबाइल चलाने में लगे हैं। कथा में बैठे क्यों, मजबूरी है कैसी, अब सामने वाले का बुलावा गया है तो उसके यहाँ जाना भी पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो सोचेंगे कि अरे उनका निमंत्रण आया था, बुलाने को आए थे, हम पहुंचे नहीं, इसलिए जाना तो है। अब ऐसे आने में क्या मतलब कि यहाँ केवल शरीर बैठा है, शरीर बैठा है, मन यहाँ है ही नहीं। और जब यहाँ मन नहीं रहेगा तो फिर कथा का फल कैसे प्राप्त होगा। यदि कथा का पूर्ण फल चाहिए श्रवण का, तो एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। 3 घंटे की ही बात है, और 3 घंटे क्या, 3 मिनट का समय भी बहुत मुश्किल होता है भगवान को देने में। मंदिर भी जाते हैं दर्शन करने को, अब सभी को याद आ गया होगा कि क्या करते हैं, परमात्मा का दर्शन करने को जाते हैं तो पहुंचे मंदिर में जाकर के सर नवाया और 2-4 लाख की लंबी लिस्ट बना दी भगवान के सामने कि भगवान ऐसी कृपा करो कि हम ट्रैक्टर ले ले में, या हम 4 व्हीलर ले ले में, या मोटरसाइकिल ले ले में, बेटे का विवाह हो जाए, नाती पोते हो जाए। 3 मिनट का समय, और 3 मिनट में भी बड़ी सुंदर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, स्तुति करते हैं, सभी करते हैं। हम बतलाएंगे रहे कैसी करते हैं। भगवान के सामने मुख है, स्तुति कर रहे क्या, त्वमेव माता बोलते होंगे, और सिर घुमा करके पीछे देख लिया, क्या, जूते चप्पल के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेके चला गया हो। और फिर स्तुति करते हैं कि चा पिता तुमेव, फिर भगवान की तरफ मुख किए हैं, तुमेव बंधु, फिर पीछे देख लिया सिर घुमा करके कोई ले तो नहीं गया, चा सखा तुमेव। अब विचार करें कि तुमेव माता भगवान की तरफ मुख करके बोला, इसका अर्थ भगवान हो गई माता, और जूते चप्पल को पीछे देख लिया, कह दिया कि चा पिता तुम्हें वो, अर्थात जूते चप्पल हो गए पिता। अब विचार करें, क्या ऐसी प्रार्थना से परमात्मा प्रसन्न होते हैं? यदि जूते चप्पल की इतनी ही चिंता है कि कोई ले ना जाए, तो घर से जूते चप्पल पहन कर ही ना जाए। जब पहन कर नहीं जाएंगे मंदिर, तो फिर ध्यान भंग नहीं होगा, स्तुति ही होगी परमात्मा की, उन्हीं की तरफ मुख होगा। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोचा कि आधी उम्र निकल गई, इसलिए ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या कार्य किया, बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और सुंदर चमकते हुए मुकुट को देखा और कौतूहल बस उसे पहन लिया। और उस मुकुट को पहन करके राजर्षि परीक्षित जो है वन में आए। वर्णन ऐसा आता है कि परीक्षित महाराज भेष बदल बदल करके जाते थे संतों के आश्रम में सेवा करने को। क्यों?
क्योंकि भारत के यशस्वी सम्राट है परीक्षित, कोई ऐसे सेवा करने नहीं देता था, तो अपना वेश बदल करके जाते थे आश्रम में, संतों की सेवा करते, गायों की सेवा करते। लेकिन आज उस मुकुट को पहन करके जैसे परीक्षित चले वन में आए तो एक सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा? एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है और बैल के सामने गाय माता खड़ी हुई है और रुदन कर रही है, रो रही है। स्पष्ट करें, ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है, और जो गाय माता है वह पृथ्वी है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही बड़ी शांति थी। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग आते आते 3 रहे और द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, केवल 1 रहा। तो पृथ्वी रूपी गाय के लिए धर्म रूपी बैल समझा रहा कि माता आप तो साक्षात पृथ्वी हैं, आप किस लिए रुदन कर रही हैं? क्या हमारे इन 3 कटे हुए पैरों को देख करके रो रही हैं, या फिर आपका कोई बंधु बांधव छोड़ के चला गया, या भगवान अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए, क्या उनकी याद में रोती हैं? क्या बात है, आप बतलाइए। तो पृथ्वी रूपी गाय माता कहती है कि आप तो साक्षात धर्म है, और पृथ्वी पर यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ता है तो पृथ्वी देवी के मन में प्रसन्नता होती है, और ये जो संसार है धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार बन गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास में आए और आकर के बोले कि अरे, आपके ये 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र हूं, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर ही नहीं सकता। आप मुझे बतलाइए, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। मैं परीक्षित हूं। तो जैसे ही ये बात धर्म रूपी बैल ने सुनी, तो धर्म रूपी बैल कहता है कि राजन किसका नाम ले बे? क्यों? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं क्या? कर्मो प्रधानो बेसुर चिरा, जो जस करे सो तसो फल जाता। कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, यहाँ पर कोई किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम जो भी कार्य करते, जो भी कर्म करते हैं, उसी का फल हम भोगते हैं। को न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
निज कृत कर्म भोग सब दाता। हो न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। पद से करमो कबहु बिगनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। हो कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। पद से करमो कबहु बिगनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। हो कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। यहाँ ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है, ना ही कोई किसी को दुख दे सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।